प्रश्न नंबर 5, विशेषण पदय सह विशेषण पदानि योजत। विशेषण शब्दों के साथ विशेष्य शब्दों को मिलाएं। कांचित शांतिम, स्वच्छानि ग्रहाणि, पीहिते अवकर कंडोले, स्वच्छता स्वस्थकारी करी, गच्छन्ति मित्राणि, अन्यत अवकरम महति क्षति। प्रश्न नंबर 6, शुद्ध कथनानां समक्षम आम, अशुद्ध कथनानां समक्षम च न इति लिखत। शुद्ध कथनों के सही वाक्यों के सामने आम, गलत वाक्यों के सामने न लिखें। क, प्रचंड उष्मणा पीड़ितः बालः सायंकाले एकैकं कृत्वा गृहाभ्यन्तरं गतः। प्रचंड गर्मी से, बहुत अधिक गर्मी से पीड़ित बालक सायंकाल के समय एक एक करके घर के अंदर जाते हैं। न, क्योंकि घर के बाहर जाते हैं सभी बच्चे, तो यहाँ पर आ जाएगा न। मार्गे मित्राणि अवकर भाण्डारम यत्र तत्र विकीर्ण दृष्ट्वा वार्तालापम कुर्वन्ति। मार्ग में कूड़े के ढेर को यहाँ तहाँ देखकर सभी मित्र बातचीत करते हैं। अस्माभिः पर्यावरण स्वच्छतां प्रति प्राय ध्यानं न दीयते। हमारे द्वारा भी पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं दिया जाता। आम, वायु बिना क्षणमपि जीवितुं न शक्यते। वायु के बिना क्षण भर भी जीना नहीं हो सकता, जीवित नहीं रह सकते। आम, रोजलिन अवकरम इतस्ते प्रक्षेपणात् अवरोधयति बालकान। रोजलिन कूड़े को इधर उधर फेंकते हुए रोकती है बालकों को कूड़े को इधर उधर फेंकने से मना करती है। न, क्योंकि रोजलिन खुद कूड़ा फेंक रही है तो बच्चे इसको मना कर रहे हैं। च, एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वयं सुपुत्रेण कुलमिव दह्यते। एक सूखा वृक्ष वन को उसी प्रकार से जला देता है जिस प्रकार के एक सुपुत्र कुल को जला देता है, नष्ट कर देता है। तो यह वाक्य क्या आएगा? नहीं। एक कुपुत्र कुल का नाश करता है, सुपुत्र नहीं। तो यहाँ पर न आ जाएगा। बालकः धेनुं कदलीफलानि भोजयन्ति। बालक गाय को केले के फल देते हैं खाने के लिए। आम, नदी जले निमज्जिता बालः प्रसन्ना भवन्ति। नदी के जल में निमग्न होकर बालक प्रसन्न होते हैं। आम। प्रश्न नंबर 7, घटनाक्रमानुसारं लिखत। उपरीते अवकरम क्षेतुम् उद्यतां रोजलिन बाला प्रबोधयन्ति। ख, प्लास्टिकस्य विविधपक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालाः कृतनिश्चयाः भवन्ति। गृहे प्रचण्डोष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैक कृत्वा गृहात् बहिरागच्छन्ति। अन्ते बालाः जलविहारं कृत्वा प्रसीदन्ति। शाकफलानाम् आवरणे सह प्लास्टिक स्यूतम् अपि खादन्ति। धेनुः बालकाः कदलीफलानि भोजयन्ति। वृक्षाणां निरन्तरं कर्तनेन ऊष्मावर्धनेन च दुःखिता बालाः नदीतीरं गन्तुं प्रवृत्ता भवन्ति। बाले सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम् अवकरं यथास्थानं प्रक्षिपति। मार्गे यत्र तत्र विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बालाः परस्परं विचारयन्ति। इन सभी वाक्यों को हमें क्रमबद्ध रूप में लिखना है घटना के अनुसार। सबसे पहले, गृहे प्रचंड उष्मणा पीडितानि मित्राणि एकैकं कृत्वा गृहात् बहिर् आगच्छन्ति। नंबर 2, मार्गे यत्र तत्र, मार्ग में जहाँ तहाँ विकीर्णम् अवकरं दृष्ट्वा पर्यावरण विषये चिंतिता बालाः परस्परं
विचारयन्ति। इधर उधर फेंके हुए कूड़े को देखकर पर्यावरण के विषय में चिंतित होकर बालक आपस में बातचीत करते हैं। ये दूसरी लाइन है। नंबर 3 पर वृक्षाणां निरंतरम कर्तनेन, वृक्षों की लगातार कटाई से उष्मावर्धनेन च दुखिता, बढ़ी हुई गर्मी से दुखी बालक नदी तीरम गंतुम प्रवृत्ता भवन्ति, नदी के किनारे पर जाने के लिए तैयार होते हैं। नंबर 4 पर उपरीते अवकरम क्षेत्रम उद्यताम रोजलिन बालः प्रबोधयन्ति। नंबर 5 पर बालेः सह रोजलिन अपि मार्गे विकीर्णम अवकरम यथास्थानम प्रक्षिप्ति, बालकों के साथ रोजलिन भी मार्ग में फेंके हुए इधर बिखरे हुए कूड़े को यथास्थान मतलब जहाँ उसका स्थान है उस स्थान पर डालती है, कूड़ेदान में डालती हैं। नंबर 5 पर आ जाएगी ये लाइन। नंबर 6 पर शाक फलानाम आवरणे सह, साग सब्जियों और फलों के छिलकों के साथ प्लास्टिक सूतम अपि, प्लास्टिक की थैलियों को खाती हुई गाय को बालक केले के फल देते हैं। बालक है कदली फलानी भोजयंती। तो यह आ जाएगी नंबर 6। प्लास्टिकस्य विविध पक्षान् विचारयितुं पर्यावरण संरक्षणेन पशून् इत्यादीन् रक्षितुं बालः कृत निश्चया भवन्ति। यह लाइन आ जाएगी 7। प्लास्टिक के विविध पक्षों पर विचार करने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए बालक कृत निश्चय होते हैं या निश्चय करते हैं। नंबर 8 पर अन्ते बाला जल विहारम कृत्वा प्रसिद्धन्ति, अंत में बालक जल में विहार करके प्रसन्न होते हैं। बच्चों, यह पाठ आपका पूर्ण हो गया है। इस पाठ को आप याद करें और लिखें। धन्यवाद।